शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 68वीं सालगिरह की मुनासबत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गल्फ मिडल ईस्ट की जानब से दुबई के एक मकामी रेस्टोरेंट में मोहतरमा की सालगिरह नहायत अकीदत व एहतराम से मनाई गई। इस तकरीब की सदारत PPP गल्फ के सदर मियां मुनीर हांस ने की, जबकि मेहमान खुसूसी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी गल्फ मलिक असलम थे। इस मौका पर मुकर्रीन ने भुट्टो के फ़लसफ़े पर रोशनी डाली और अपनी कायद से अपने जज्बाती लगाव और बेपनाह मोहब्बत का इजहार अपने अल्फाज से किया। हर किसी ने मोहतरमा की आवाम के लिए कुर्बानियों का जिक्र किया। तकरीब से मियां मुनीर हांस, मलिक असलम, अरफान कमर गोंदल, जुल्फ़कार मुगल, शफीक सदीकी, अमीन सरगाना, निसार खटक, शफीक गोगा, सैयद ताज अली, अली परवेज़, रफ़ीक जुनेजो, आसफ सदीकी, समीउल्लाह अक़वान खेल, नियाज़ अहमद शांगला, नजमा जिलानी, नजमा एहसान, नजमा शाह एडवोकेट और बशीर बहादुर ने खिताब किया। फरहान नक्शबंदी ने मोहतरमा के लिए दुआए खैर की। आखिर में मोहतरमा की सालगिरह का केक काटा गया। ओहदेदारान के अलावा जियालों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुकर्रीन का कहना था, मैं समझता हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो शहीद हैं, उनकी शहादत से एक बहुत बड़ा ख़िलाफ़ पैदा हुआ कि वो आलम इस्लाम की एक ऐसी लीडर थी जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा रोल अदा किया और पाकिस्तान से बाहर भी इस्लामी दुनिया में और पूरी दुनिया में आज उनकी सालगिरह इसी वजह से दुनिया भर में मनाई जा रही है। बल्कि ये जून का महीना जो 1 से लेकर 30 तक कंटिन्यू ये सालगिरह के फंक्शन जारी हैं, तो उसकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती मोहतरमा शहीद की, लेकिन हम समझते हैं कि ये अल्लाह ताला के एक सिस्टम ऐसा है कि सब ने जाना है। तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को लेकर आगे बढ़ रहा है और शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो का जो विज़न था उसको लेकर आगे बढ़ रहा है। और प्रेसिडेंट जरदारी साहब जो चाहते थे, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो आम जो अवाम है उसके लिए काम करेगा और पाकिस्तान की भरपूर खिदमत करेगा। और आने वाला जो इलेक्शन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में एक बड़ी भारी अक्सरियत से कामयाबी इंशाअल्लाह हासिल करेगी। आज मोहतरमा की सालगिरह के मौके पर आप माशाल्लाह बड़े सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और किस तरह से आप मोहतरमा के फ़लसफ़े को, मोहतरमा की सियासत को देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा एक ऐसी लीडर थी कि जिन्होंने अपनी सियासत को इस मुल्क के गरीब आवाम के मफादात के साथ मरबूत कर दिया था। वो नज़रिया जो शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो का नज़रिया था कि जिसमें उन्होंने इस मुल्क के तबक़ाती समाज में होने वाले जुल्म और इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज बुलंद की थी। बीबी साहिबा ने उस मिशन को अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाया और कोई भी मिशन उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक आपके अंदर ये जज्बा ना हो कि अपने नज़रिए की खातिर आप अपनी जान की कुर्बानी भी पेश करने के लिए तैयार हों। ये उनके जज्बों की सदाकत थी, ये उनका अलेल ऐलान ये नज़रिया था कि उन्होंने इस मुल्क के अवाम के साथ जीना और मरना है। और अमली तौर पर उन्होंने साबित किया कि मुश्किल वक्त में जबकि उन्हें अपनी ज़िंदगी के हवाले से भी ख़दशात लाहक थे, उन्होंने ये पसंद किया कि वो मुल्क वापस आईं, जद्दोजहद का हिस्सा बनी और फिर उन्होंने जान की कुर्बानी दे के ये साबित किया कि इस कौम को जो नज़रिया शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने दिया है उसकी तकमील की खातिर उनका हर सिपाही अपनी जान की कुर्बानी देने से भी कभी दरेग नहीं। मोहतरमा ने जो लाजवाल कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, ये कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाएगी और हम लोग इसको कभी भुला नहीं पाएंगे। मोहतरमा जब यहाँ से जा रही थी उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। मोहतरमा को कहा गया कि आप मत आएँ, यहाँ पे आपकी जान को थ्रेट है, लेकिन मोहतरमा ने कहा नहीं, मैं अपने वतन में अपने अवाम के अंदर जाऊँगी। मोहतरमा गई, मोहतरमा ने शहादत दी, सब ने देखा। लेकिन आज भी हम लोग यहाँ पे 68 बर्थडे
یہاں پہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں محترمہ کی. یہ اسی کی وجہ ہے کہ محترمہ کی قربانیوں کو اور محترمہ نے جو لوگوں کو پیار دیا, پاکستان کے لیے جو کام کیے, جو عوام کے لیے کام کیے, اس بھٹو خاندان نے جو کام کیے, وہ سب کو پتہ ہے, وہ سب کو جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنی قربانیاں دے دے کے پاکستان کی عوام کے لیے آج اگر ہم یہاں پہ ایٹمی طاقت بنے ہوئے, تو یہ بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو اور بھٹو فیملی کا کارنامہ ہے. تو اسی طرح انشاءاللہ ہم لوگ کبھی اپنے شہداء کی قربانیوں کو رائگاں نہیں جانے دیں گے. ان کی برسی بھی منائیں گے, ان کی ہم سالگرہ بھی منائیں گے, ان کو ہم اس طرح سے کہ ہم اس تقریب میں جو انوائٹ ہوئے یو اے میں اس وقت ہم سب ہیں یہاں پہ, اور پاکستان پیپلز پارٹی میں رہتے ہوئے ہم نے ہمیشہ ہی محترمہ کو ڈیڈیکیٹ کیا کچھ نہ کچھ, اور ہمیشہ ان کی جو جد و جہد ہے اس کے اوپر ہم نے کوشش کی کہ ہم لوگ ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں. ان کی جو کوششیں تھیں تو ہم آج ان کی جیسا کہ 68 برتھ ڈے ہے تو اس پر ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو محترمہ کی جد و جہد تھی اس کو ہم مکمل کریں. السلام علیکم. سب سے پہلے میں تو محترمہ کی پرسنالٹی کو اگر ڈسکرائب کرنے پہ آؤں تو اٹ ول ٹیک ریئلی لانگ ٹائم, کیونکہ ان کی جتنی خدمات ہیں, جتنے انہوں نے کام کیے ہیں, جتنی ان کی قربانیاں رہیں پاکستان کے لیے, تو وہ ہم بیان نہیں کر سکتے. میں آج اس لیے ایک بات کہوں گی, ہر بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے, کافی لوگوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ وہ تو شہید ہو چکی ہیں تو ان کی برتھ ڈے کیوں. تو میں ایک بات یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات کی ہے کہ شہید کبھی مرا ہوا نہیں ہوتا, شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے. تو زندہ لوگوں کے لیے جو ہے ہم برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں, ان کی خوشیاں سیلیبریٹ کرتے ہیں, ان کی باتیں سیلیبریٹ کرتے ہیں. اصل میں یہ ایک موقع ہوتا ہے, ایک بہانہ ہوتا ہے ان کو یاد کرنے کا, ان کو بتانے کا کہ ہماری دلوں میں وہ آج بھی ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ان کے لیے ہر وقت ہماری جان بھی حاضر ہے ملک کے لیے, اور انہوں نے جو کام کیا ہم اس کے لیے بھی راضی ہیں, ہم آگے بڑھنے کے لیے بھی راضی ہیں. تو تھینک یو سو مچ فار ایوری ون.